इसके कि एग्जिट पोल हर जगह सही हो, ये भी अपने आप में सही नहीं होता है। कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि वो परिणाम जब आएंगे तब खुलेगा, लेकिन निश्चित ही 3 से 4 सीट जो है कांग्रेस के भी आ सकते हैं। नमस्कार, मैं युगेंद्र लाल शुक्ल और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल सामने आ चुका है और एग्जिट पोल में जो परिणाम संभावित हैं उनको लेकर आज हम कोरबा के वरिष्ठ पत्रकारों से बात कर रहे हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि एग्जिट पोल को लेकर उनकी क्या राय है। सोनी जी, एग्जिट पोल आया है अभी लोकसभा चुनाव को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है? वो एग्जिट पोल कितना सटीक बैठेगा, क्या अनुमान है आपका? सर, जो अब तक के जो विधानसभा और जो पूर्व में भी लोकसभा के चुनाव जो हुए हैं उसमें एग्जिट पोल की बात करें तो लगभग सब जो सटीक बैठा है। तो ऐसा लगता है कि जो ऑल ओवर यदि अपन देश की बात करें तो इस बार भी भाजपा 300 350 पौने 400 के करीब पहुंचेगी और एग्जिट पोल जो अभी दिखाया जा रहा है सटीक बैठ सकता है इसमें भी। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल में जो बताया जा रहा है उसमें कुछ एग्जिट पोल में तो बताया जा रहा है कि 10 से 11 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीतकर छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप कर सकती है। कुछ पे बताया जा रहा है कि 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, कुछ पे कहा जा रहा है कि 4 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। तो वो 4 सीट कौन से हो सकते हैं जो कांग्रेस को मिलना संभावित है? देखिए, जो एग्जिट पोल ने जो बताया है कि हालांकि अधिकतर जो चैनल्स हैं वो बता रहे हैं कि 11 में से एक सीट जो है वो कांग्रेस को आएगी। 4 सीट का तो अनुमान अगर ऐसे लगे तो भाई भूपेश बघेल हो सकते हैं। भूपेश बघेल चूंकि अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, लखमा कवासी का अपना आप में एक बड़ा चेहरा है, और चूंकि कोरबा सीट है वो बोल सकते हैं कि वो बड़ा चेहरा है। बावजूद इसके कि एग्जिट पोल हर जगह सही हो, ये भी अपने आप में सही नहीं होता है। क्योंकि कोरबा जो है, कोरबा का अगर आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि यहाँ अभी तक एक बार डॉक्टर साहब बने हैं बीजेपी से और 2 बार कांग्रेस को सीट गई है। 19 का भी देख लीजिए, 19 में पूरे प्रदेश भर में 2 सीटें कांग्रेस की आई थी, एक कोरबा की आई थी और एक कांकेर या बस्तर की आई थी। तो जहां तक सवाल है कोरबा का, और बहुत ही कांटे का टक्कर है अपने आप में। लेकिन एग्जिट जो पोलिंग जो बता रहा है वो उसमें ये है कि अगर एक सीट है तो हो सकता है वो सीट, अब क्योंकि बड़ा चेहरा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो एक कुर्सी हो सकती आप कितना सहमत हैं यादव जी इनकी बातों से कि वो बड़ा चेहरा ही एक सीट हो सकता है, और अगर वो एक सीट है तो बाकी की 3 सीट, और कुछ एग्जिट पोल में कहा गया है कि 4 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, तो वो बाकी कौन सी सीटें हो सकती हैं? मेरा मानना है हो सकता है कि कोरबा, बिलासपुर और जो है मुख्यमंत्री जी का जो स्वयं जो सीट है उसमें मिल सकता है कांग्रेस को 3 सीटें, क्योंकि ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि वो परिणाम जब आएंगे तब खुलेगा, लेकिन निश्चित ही 3 से 4 सीट जो है कांग्रेस के भी आ सकते हैं। कई जगह जैसे कहे अपन कोरबा की ही बात करें तो यहाँ सरोज पांडे जी का काफी विरोध भी देखने को मिला लोगों में, क्योंकि कई क्षेत्र हैं, आप देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में हो या फिर शहरी क्षेत्र में, कई जगह कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें उनका नाम उछला भी है कि बाहरी प्रत्याशी है दुर्ग से जो है कोरबा वो लड़ने आई हैं। यहाँ का जो नेता है स्थानीय, उनको स्थान दिया गया, इसको लेकर भी कुछ तो फर्क पड़े हैं, तो हो सकता है कोरबा भी एक सीट कांग्रेस में जा सकता है। इसके अलावा जो यादव है बिलासपुर से जो नेता है वो भी अच्छे कद्दावर नेता है, काफी उनका जो है नाम चला है और अच्छे वहाँ के जो है परिणाम भी सामने लोगों के बीच आ रहे थे। तो निश्चित ही जो एग्जिट पोल आया है उसमें से लग रहा है कि सही साबित हो सकता है। क्या माना जाए कि कांग्रेस 1 सीट पे आगे रहेगी या 4 सीट पे? एग्जिट पोल, अलग-अलग एग्जिट पोल में ये 2 आंकड़े आए हैं। देखिए सर, जो जैसे कि कल से शाम से ही एग्जिट पोल्स के आंकड़े आने शुरू हो गए हैं, रुझान आना शुरू है, पूरे देश भर में आया है अभी, जिसमें भाजपा को तो बढ़त दिखा रहा है। और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो उसमें जैसे कि एग्जिट पोल कह रहे हैं कि 11 में से 1 सीट कांग्रेस को आएगी। ऐसा नहीं है कि 11 में से 1 सीट ही आएगी, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी सीटें भी आ सकती हैं, क्योंकि कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे थे। तो उनको देखते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं, जो एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ के लिए खासकर कहा जा रहा है कि 1 सीट आएगा, इसमें सही नहीं लगता है। हो सकता है कि बढ़ जाए, 3 से 4 भी हो सकते हैं। 3 से 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। आप कितना सहमत हैं इससे? मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि भूपेश बघेल जी चुनाव मैदान में थे, बस्तर सीट से कवासी लखमा जी थे
यहाँ जो पूर्व सांसद हैं वो भी थी चुनाव में, और नेता उनका भी नाम आया था। और जो चुनावी जो गणित गणित जो बैठी इस बार, जो रणनीति तैयार की गई थी, उसके उसको अगर अपन देखें तो कोरबा, बिलासपुर और राजनांदगांव और बस्तर, ये 4 सीटों में कांग्रेस बिल्कुल बढ़त बना सकती है। ताम्रध्वज साहू पूर्व गृह मंत्री हैं, ये भी महासमुंद से प्रत्याशी थे। इनकी क्या संभावना दिखती है? और डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जांजगीर से पूर्व मंत्री रहे हैं, ये प्रत्याशी रहे हैं, इनकी भी कोई संभावना नजर आती है? मुझे लगता है कि चूंकि चुनाव का नाम ही चुनाव है, उसको चुनाव किसी एक का चुनाव करना है, और तो ये अपने आप में एक अ, क्या अभी अभी बोल पाना बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर भी वो कांटे की टक्कर पे हैं। कोई ऐसा एकदम से नहीं है कि उनको पिछले बार मंत्री थे तो इस बार निकाल लेंगे। आप खुद देखिए पिछली बार जितने मंत्री थे, अब जो विधानसभा हुआ सारे के सारे वो हार गए। तो ये इस एग्जिट पोल दे रहा है कि जो, या मध्य प्रदेश में उठा के लीजिए, वहां एक सीट दे रहा है क्योंकि वहां, और यहाँ भी एक सीट दे रहा है क्योंकि अब थोड़ा सा लंबा है मामला, तो अब 48 घंटे की बात है, उस पर और क्लियर हो जाए। अगर कांग्रेस यहाँ से पूरे सीटों पे हार जाती है, एक ही सीट पे उसको कामयाबी मिलती है, तो कांग्रेस के पिछड़ने का कारण क्या हो सकता है? निश्चित ही जो गुटबाजी कांग्रेस में देखा गया है शुरू से ही, बघेल जी के बनने के बाद जो नेताएं जो उनके विरोध पे उतरे, हालांकि खुल के सामने नहीं आए। कोरबा से भी राजस्व मंत्री जी थे, सुनने में कई बातें आती थी कि उनके साथ उठना बैठना अच्छे से नहीं हो पाता था, संबंध वो स्थापित ढंग से नहीं हो पाता था, और इसे लेकर जो है निश्चित ही कांग्रेस को जो है काफी नुकसान हो सकता है। अगर एक सीट आती है तो हमारे जो ज्योत्सना महंत जी हैं, पुराने यहाँ के नेता रहे हैं, लोगों के आसपास चले फिरे हैं, लोगों को जानते भी हैं, और जो चरणदास महंत जी वो भी यहाँ के सक्रिय रहे हैं, तो निश्चित ही कोरबा के लिए वो काम करेंगे और उनका एक विचार होगा, लेकिन कांग्रेस के लिए निश्चित ही क्षति होगा। भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी सारी सीटें जीत कर जाती हैं छत्तीसगढ़ से, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर पूरे 11-11 सीट जीतती है, इसके पीछे कारण संगठन है। जो यहाँ के मजबूत एक संगठन है, जो मिल-जुल के यहाँ चुनाव लड़े हैं, वो एक सबसे बड़ा कारण होगा। दूसरा, मोदी जी फैक्टर, जो मोदी जी का गारंटी है, मोदी के फैक्टर जो उनकी आभा है, वो छत्तीसगढ़ में भाजपाइयों को जीत का आसार दिला सकती मोदी का चेहरा बड़ा चेहरा रहा इस चुनाव में, छत्तीसगढ़ में भी और बाकी देश में भी, क्या मानते हैं आप? निश्चित ही मोदी जी का चेहरा पहले भी बड़ा था और अभी भी बड़ा है, लेकिन कुछ तो अंतर जरूर पड़ेंगे, क्योंकि चुनाव आप पहले भी विधानसभा चुनाव में देखे होंगे, जिस तरह से परिवर्तन आया छत्तीसगढ़ में, जो परिवर्तन देखने को मिला वो अन्य जगहों पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंतर पड़ेगा ही, क्योंकि मोदी जी का चेहरा जो पहले था उसमें कुछ उसमें नुक्स चेहरे जो और भी नेता हैं उनका भी छवि खराब हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो उसमें फर्क पड़ सकता है। कांग्रेस के पीछे ऐसे कौन से कारण हैं जो उसको पीछे ले जा रही है कांग्रेस? कांग्रेस का, क्योंकि आप देखेंगे कि चाहे यहाँ राहुल की जो न्याय यात्रा हुई, सारा कुछ हुआ, बहुत अच्छे ढंग से उसको मैनेज किया गया क्योंकि वो आला कमान का कार्यक्रम था। लेकिन स्थानीय तौर पर या प्रदेश स्तर पर इसको देखेंगे तो आप जो कांग्रेस है वो कई घटों में बढ़ती नजर आती है, और जब आप बढ़ते चले जाएंगे, इस पेड़ को उखाड़ना आसान है, इसको टुकड़े टुकड़े अलग अलग करेंगे तो बड़े आसानी से वो टूट जाएगा। तो यही हाल कांग्रेस का भी है कि एक जो जैसा नेतृत्व चाहिए था वो नेतृत्व उनके पास में नहीं था। एक बड़ा चेहरा जरूर था, भूपेश बघेल के उसमें जरूर लड़ा गया, लेकिन जो कोई किसी तो ग्रुप बढ़ गया, 2.5 साल वाला जो काम था वो एक उसमें लोग बढ़ते चले गए। तो ये सारी चीजें जो दलगत राजनीति से उठकर अगर वो काम करते तो शायद ज्यादा बेनिफिट मिलता। कांग्रेस में बिखराव था इस चुनाव में और इसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। जी, बिल्कुल बिखराव नज़र आया है इस चुनाव में। ये बिखराव जो है विधानसभा चुनाव समय से ही नज़र आने लगा था, चूँकि विधानसभा चुनाव में सब अपने-अपने क्षेत्र में ही व्यस्त थे। वे एक-दूसरे को जीत दिलाने के लिए प्रयास नहीं कर सके, और जो ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता थे, उनमें भी गुटबाजी बिल्कुल हावी थी, और इसी का परिणाम था कि यहाँ अ, दोबारा सरकार बनाने में असफल हुए हैं, और ये इसका असर तो लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर सीट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये है कि मतलब पूरी की पूरी सीट जीत पाना ना कांग्रेस के लिए संभव नहीं है ये। आपने सुना कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपने बिखराव का, अपनी गुटबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बावजूद इसके पत्रकारों का मानना है कि कांग्रेस
1 से लेकर 4 सीटें तक छत्तीसगढ़ में हासिल कर सकती है। गेंदलाल शुक्ल, कोरबा, छत्तीसगढ़ तक।